Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is the conjunction means connectors यानी कि संयोजक. आज हम the connectors के बारे में पढ़ेंगे. Definition of conjunction. A conjunction is a word that joins words or sentences together. यानी कि conjunction वो शब्द होता है जो शब्दों को और sentences को आपस में जोड़ता है. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स. राम और रोहन दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर एंड से इसको जोड़ा गया है. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी. यानी मैंने उसे बुलाया बट ही डिड नॉट हियर मी, उसने मुझे नहीं सुना. तो यहाँ पर बट से दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है और यहाँ पर बट हमारा कंजक्शन है. ऐसी एंड कंजक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. कंजक्शंस मेनली टू टाइप्स होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स होता है समान पदीय संयोजक. समान पदीय कंजक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन टू क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक. यानी वो संयोजक होता है, ये वो कनेक्टर है जिसके द्वारा हम समान जो इक्वल शब्द हैं, समान शब्द हैं या वाक्य हैं, उनको एक दूसरे से वो ऐड कर देता है, जोड़ देता है. फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 मेक 4. यानी कि 2 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर एंड कंजक्शन है. ही पास्ड बट हिज सिस्टर्स फेल्ड. वह पास हो गया बट हिज सिस्टर्स फेल, उसकी सिस्टर फेल हो गई. तो यहाँ पर बट हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है. अब इसकी काइंड्स देख लेते हैं. काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नंबर 1 cumulative कंजक्शन. एग्जाम्पल शी केम हियर एंड डिड ही वर्क. यानी कि वह यहाँ आई और उसने अपना काम किया. तो ये जो है वो एंड cumulative कंजक्शन है. cumulative कंजक्शंस जो है वो ये होता है कि जिसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है, यानी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं. जैसे वह यहाँ आई और उसने अपना काम किया, तो वो एक दूसरे से दोनों कथन मिल गए हैं. आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया. एंड सो द ताज, और ताज देखा. तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया गया है, मिला दिया गया है एंड से. वी ओपन आवर बुक्स एंड बिगिन टू रीड. यानी मैंने बुक्स को खोला और पढ़ना शुरू किया. तो यहाँ पे एंड से इसको मिला दिया गया है. एंड क्युमुलेटिव कंजक्शन है. नेक्स्ट एडवर्सेटिंग कंजक्शन होता है. एडवर्सेटिंग कंजक्शन मीन्स होता है जो विरोध दर्शक संयोजक, यानी कि जो दो विरोधी बातों को अपोजिट कंजक्शन सेंटेंसेस को मिलाता है. जैसे ही इज स्लो बट इज श्योर. वह स्लो है लेकिन श्योर है, निश्चित है. तो बट यहाँ पर एडवर्सिटी वो कंजक्शन होगा. ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ नॉट डिलीजेंट. वह इंटेलिजेंट है बट डिलीजेंट नहीं है, परिश्रमी नहीं है. तो वो बट इससे जोड़ा गया है. आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था. स्टिल आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा. तो यानी स्टिल यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजक्शन है, उसे जोड़ा गया है कि मैं एंग्री था फिर भी मैं चुप रहा. तो यहाँ पे स्टिल एडवर्सेटिव कंजक्शन होगा. नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शन. ऑल्टरनेटिव कंजक्शन होता है वैकल्पिक. वैकल्पिक इसमें यानी कि वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है. वी मस्ट वीप, हमें रोना चाहिए. और शी मस्ट डाई, उसे मरना, डाई होना चाहिए, मरना चाहिए. तो यहाँ पे और से इसमें यानी कि वैकल्पिक कथन हो गए हैं. वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन. यानी कि जल्दी चलो अदरवाइज क्या होगा, मिस द ट्रेन, ट्रेन मिस हो जाएगी. तो यहाँ पे एल्स ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है. मेक फास्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे. तो यहाँ पर अदरवाइज ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है क्योंकि इसमें अदरवाइज इसमें एक चॉइस दी गई है. हमारे पास वैकल्पिक कथन आ जाते हैं कि जल्दी करो अगर तुम लेट हो जाओगे. आइदर कम विद मी और गो टू लाइब्रेरी. या तो मेरे साथ चलो या लाइब्रेरी जाओ. तो इसमें भी चॉइसेस दी गई हैं और से ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है. नंबर 4 इलेटिव कंजक्शन. इलेटिव कंजक्शन इसमें क्या होता है कि कोई इसमें वाक्य में परिणाम दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है वाक्य को जोड़कर. जैसे समथिंग फेल इन, आई हियर अ स्प्लैश, मैंने स्प्लैश पानी में कूदने की आवाज़ सुनी है, क्योंकि समथिंग कोई गिर गया है. तो इसमें और से इसको ऐड किया गया है और ये इलेटिव कंजक्शन है. और प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेगलेक्टेड और द कोलरा बाय स्प्रेड. यहाँ पर और इसमें ये दिया 4 इलेटिव कंजक्शन है. और क्योंकि कहा गया है कि प्रिकॉशंस नेगलेक्ट हो गए जब कोलरा फैल गया.
देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक, यानी कि दरवाजे पर कोई है क्योंकि मैंने नॉक सुनी है। फॉर यहाँ पर इलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है आश्रित कंजक्शन, यानी कि वो कंजक्शन जॉइंस टू क्लोजेस वन ऑफ द विच इज डिपेंड ऑन द अदर, यानी कि जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, कथन को जोड़ता है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं, जैसे टाइम, पर्पस, कॉन्सिक्वेंसेस, कंसेशन, मैनर। इनमें यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं टाइम। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, जब वह यहाँ आया मैं बुक पढ़ रही थी। तो यहाँ पर व्हेन को उसे जोड़ा गया है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है और ये टाइम शो कर रहा है। ही हैड गोन बिफोर ही केम, यानी तुम्हारे आने से पहले वह चला गया, तो बिफोर इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। ही वेंट अवे आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद वह चला गया, तो यहाँ पर आफ्टर इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आ गया है, जो यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। वेट टिल मदर कुक्स फूड, मदर के खाना बनाने तक वेट करो, तो यहाँ पे टिल इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जो इसमें टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कोज या रीजन, यानी कारण। जो कारण को शो करता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। जैसे ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस, जैसे वो केयरलेस है इसलिए वो फेल हो गया, तो यहाँ पे एक कारण बताया गया है। वह फेल हुआ है क्योंकि वह केयरलेस है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है बिकॉज ही इज हंग्री, क्यों रो रहा है, वह एक हंग्री है इसलिए। शी गॉट गुड मार्क्स, उसे गुड मार्क्स मिले हैं बिकॉज शी वर्कड हार्ड, उसने अच्छा परिश्रम किया है, वर्क हार्ड किया है, इसलिए यहाँ पर उसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे कॉज दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एज यू वर एस्लीप आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, जैसे तुम सो गए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो यहाँ पे एज इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। सिंस यू आर हियर आई शैल हेल्प यू, जैसे कि तुम यहाँ पर हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तो इसमें सिंस इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। सिंस आई गेट अ स्मॉल सैलरी आई कैन नॉट अफोर्ड अ स्कूटर, स्मॉल सैलरी होने के बाद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता स्कूटर, तो एक रीज़न इसमें है, इसमें एक हमें परिणाम दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस। पर्पस यानी कि हमारा क्या उद्देश्य है। जैसे ही गोज इन टू द रूम सो दैट ही मे राइट अ लेटर, वह रूम में गया ताकि वह एक लेटर लिख सके, तो सो दैट इसमें पर्पस बता रहा है। वी मेड सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं, वी ईट ताकि हम जिए, तो सो दैट इसमें पर्पस है। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम होता है। इसमें आई एम सो ओल्ड दैट आई कैनॉट वर्क हार्ड, यानी मैं बूढ़ा हूँ मैं परिश्रम नहीं कर सकता, तो इसमें दैट इसमें एक परिणाम बता रहा है। ही इज़ सो पुअर, वह गरीब है, दैट ही कैनॉट बाई बुक्स, क्योंकि वह किताब नहीं खरीद सकता क्योंकि वह पुअर है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। कंडीशंस, कंडीशंस क्या होती हैं, शर्तें। इसमें देखते हैं सबऑर्डिनेटिव कंडीशन कैसे यूज़ हो रहा है। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो इसमें कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। ही विल गो इफ़ यू कंपनी हिम, वह तुम जाएगा अगर तुम उसे कंपनी दोगे। नेक्स्ट देते हैं कंपेरिजन। कंपेरिजन यानी कि तुलना की जाती है। जैसे रमा इज़ फैटर देन मोहन, यानी रामा मोहन से फैटर है, तो यहाँ पे तुलना की गई है। वी स्पीक फास्टर देन वी राइट, यानी कि हम लिखने से ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, तो यहाँ पर देन कंपेरिजन में आ जाता है, यहाँ पर तुलना की गई है। अब देखते हैं कंसेशन। कंसेशन होती है रियायत, यानी कि छूट होती है, तो यानी कैसे इसमें देखते हैं। ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, यानी कि वर्क हार्ड करने के बाद भी वह फेल हो गया, तो यहाँ पे कंसेशन आ गया है, छूट आ गई है, रियायत हो गई है। दो इज पुअर, वह पुअर है लेकिन वह फिर भी ही इज़ हैप्पी, हैप्पी है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव क्लोज यूज़ किया गया है। नेक्स्ट मैनर, ही मे डू एज ही लाइक्स। मैनर होता है एक तरीका, किस तरीके से, विधि, एक तरीके से, तो ही मे डू एज ही लाइक्स, यानी कि वह ऐसे कर पसंद, जैसे वह पसंद करता है वैसे ही वो करता है। शी डिड एज शी वॉज आस्क्ड, उसने ऐसे किया जैसे उससे कहा गया, तो यहाँ पर एज जो है वो मैनर को शो कर रहा है और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन को बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस conjunction, what is conjunction and what is the types of conjunctions and meaning of conjunctions. Please like, share and subscribe our channel Study Point. Thank you for watching.